इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा का एक ऐसा कैरेक्टर जिसने स्क्रीन पे आते ही हलचल मचा दी थी। यस, मैं बात कर रहा हूँ बागा की। बागा का तारक मेहता का उल्टा चश्मा में एंट्री एज अ लीड कैरेक्टर हुआ था एपिसोड 507 में, जब उसे नट्टू काका के भतीजे के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन इससे पहले भी बागा यानी तन्मय वकारिया इस शो में अलग अलग किरदार निभाते हुए नजर आए थे। सबसे पहला अपीयरेंस था एपिसोड 4 में, जहाँ बागा एक पुलिस इंस्पेक्टर के रोल में दिखे थे। उसके बाद एपिसोड 56 में बागा एक टैक्सी ड्राइवर के रूप में नजर आए थे, जो अहमदाबाद से सुंदर को गोकुलधाम लेके आता है। इस एपिसोड में उनका जेठालाल के साथ हल्का फुल्का नोकझोंक भी दिखाया गया था। 8,000 मुंबई सेंट्रल से यहाँ तक 8,000 रुपया। एपिसोड 64 में बागा एक स्कूल टीचर का रोल करते हुए नजर आए। और फिर आता है एपिसोड 91, जहां डॉक्टर हाथी एक रिश्ते में फंस जाते हैं और वो रिश्ता था बागा का। बागा कुछ और एपिसोड में भी कस्टमर या कुछ छोटी मोटी अपीयरेंस देते हुए दिखे थे, लेकिन असली टर्निंग पॉइंट आया था एपिसोड 507 में, जहां उन्हें बागा का परमानेंट कैरेक्टर के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये एक छोटा रोल था, लेकिन इसी रोल ने उन्हें तारक मेहता का उल्टा चश्मा का एक कोर मेंबर बना दिया, जहां से उसका कैरेक्टर इस शो में परमानेंट बन गया। जब नट्टू काका कुछ दिन के लिए अपने गांव चले जाते हैं, तो वो अपने भतीजे बागा को जेठालाल के पास छोड़ जाते हैं दुकान संभालने के लिए। यहीं से शुरू होती है जेठालाल और बागा की लेजेंडरी केमिस्ट्री। बागा का वो पहली बार स्क्रीन पे दिखने वाला सैवेज मोमेंट और उसका अंदाज सबको इतना पसंद आया कि उसका कैरेक्टर इंस्टेंटली इम्पैक्टफुल बन गया। बागा की एक्टिंग और ऑडियंस के रिस्पांस को देखते हुए शो के मेकर्स ने डिसाइड किया कि बागा को एक परमानेंट कैरेक्टर बनाया जाए। इसी प्रोसेस में एपिसोड 526 में बागा जेठालाल के पास जॉब मांगने के लिए भी जाता है, क्योंकि उसके पहले सेठ ने उसे जॉब से निकाल दिया होता है। लेकिन जेठालाल उसे मना कर देता है, क्योंकि ऑलरेडी दुकान में नट्टू काका और मगन थे। मेरे दुकान में सिर्फ 2 आदमी की मुझे जरूरत है, वो मेरे पास है, नट्टू काका और मगन। फिर आता है एपिसोड 528, जहां चंपकलाल यानी जेठालाल के बापूजी के कहने पर बागा के अच्छे काम से इम्प्रेस होके जेठालाल फाइनली बागा को गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में जॉब दे देता है। और यहीं से मिलती है हमें एक आइकॉनिक चाचा भतीजे की जोड़ी, जो TMKOC की हिस्ट्री में सबसे एंटरटेनिंग पार्टनरशिप में से एक बन गई है। इन दोनों ने मिलकर कई साल ऑडियंस का दिल जीता है। वैसे अगर आप नट्टू काका के ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो तो कमेंट में मुझे जरूर बताना। वैसे तो बागा एक स्मार्ट और टेक्निकल इंसान दिखाया गया है, लेकिन शो के नए एपिसोड्स में उसका कैरेक्टर काफी इरिटेटिंग और बेकार डिसीजन लेने वाला लगने लगा है। जहां एक टाइम पे बागा छोटी छोटी चीजों का जुगाड़ निकालता था, आज वही बागा हर बात पे बावरी के प्यार में बहका हुआ दिखता है, या फिर कहीं कहीं पे बहुत ही अजीब सा बिहेव करता है। इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है एपिसोड 1447 में, जहां बागा अपने सेठ जी जेठालाल पे ही चिल्लाने लग जाता है क्योंकि उसे भूख लगी थी। इतना गुस्सा वो भी अपने बॉस पे। आई अंडरस्टैंड यू आर हंग्री, बट स्टिल भाई हैव सम रिस्पेक्ट। भूख के मारे मानसिक संतुलन घुमा रहे हैं दोनों बेचारे। इसके अलावा भी कई बार जेठालाल बागा की वजह से परेशान हुआ है। जैसे एपिसोड 2088 में तो बागा जेठालाल की पार्टी शाटी वाली बोतल बावरी की स्कूटी में ही भूल जाता है। एपिसोड 1321 में बागा ने 50,000 और कुकर के बीच में इतना कंफ्यूजन क्रिएट किया था जिसका क्या ही कहना। और इन सारी गलतियों का रूट कॉज सिर्फ एक है, वो इस टाइम पे बावरी के प्यार में पागल था। एक बार तो एपिसोड 898 में बागा की वजह से जेठालाल को इलेक्ट्रिक शॉक भी लगा है, लेकिन ये सब छोटी बातें थी। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा कांड बागा ने एपिसोड 853 में किया था। सुंदर के कहने पर बागा जेठालाल से झूठ बोलता है और दया के ही गहने जेठालाल को बिना बताए गिरवी रख देता है। अब भले ही सुंदर ने उसे कुछ भी बोला हो, बागा अल्टीमेटली जेठालाल का एम्प्लॉय है और जेठालाल उसका बॉस। किसी भी एम्प्लॉय का ये तो फर्ज होता ही है कि वो ऐसे सेंसिटिव डिसीजंस लेने से पहले बॉस को इन्फॉर्म करे, स्पेशली जब बात फैमिली के गहनों की हो। लेकिन यहाँ बागा ने सिर्फ झूठ नहीं बोला, बल्कि बिना किसी अथॉरिटी के एक ऐसा काम किया जो किसी भी एंगल से जस्टिफाइड नहीं है। एपिसोड 820 में बागा ने एक और ऐसा कांड किया था जो किसी भी एंगल से माफ नहीं किया जा सकता। उसने अपने दोस्त कांजी मांजी को पुलिस से छिपाने के लिए गाड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान चुनी बिना जेठालाल को बताए। वाले अंडरस्टैंड कांजी मांजी ने कोई कांड नहीं किया था, लेकिन ये कोई छोटी बात नहीं है। दुकान में इलीगल तौर पे किसी को छुपाना न सिर्फ अनएथिकल है, बल्कि एक क्रिमिनल एक्ट भी है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी जेठालाल को ही भुगतने पड़े। और उसे होली के दिन जाना पड़ा जेल, जहाँ सोसाइटी वाले होली मना रहे थे। तब बेचारा जेठालाल अपने एम्प्लॉय की बेकार डिसीजन की वजह से जेल में फंसा हुआ था। और जैसे जेठालाल की जिंदगी में मुसीबतों की कमी थी, वहीं एपिसोड 1284 में बावरी की भी एंट्री हो जाती है। और जब से बावरी की एंट्री हुई है, तब से जेठालाल को मेंटली बावरी ने सिर्फ टॉर्चर ही किया है। इसका प्राइम एग्जांपल है वो प्याज वाला एपिसोड, जिसमें बावरी ने जेठालाल की दुकान में प्याज छुपा दिए थे, जिस वजह से जेठालाल लगभग जेल जाते जाते बचा। बावरी ने बागा की लव स्टोरी में एंट्री तो की, लेकिन साथ में जेठालाल के लिए वो लेके आई रोज रोज की मुसीबत।
उसके अलावा दुकानदारी में अननेसेसरी ड्रामा और हर वक्त बागा को काम छोड़कर छुट्टी लेने का बहाने अलग। और इन सब से इम्पैक्ट जेठालाल की दुकान पर तो पड़ता ही है, साथ साथ उसकी दुकान और पर्सनल इज्जत भी दाव पर लग जाती है। एपिसोड 1320 में तो बागा ने सच में सभी हदें पार कर दी थी बावरी के प्यार में। वो ऐसा पागल हो गया कि लिटरली पागलों की तरह घूमने लगा और जब से उनका रिश्ता ऑफिशियल हुआ है बावरी का गला इलेक्ट्रॉनिक्स में आना रोज का काम बन चुका है। इन सबसे भी ज्यादा इरिटेटिंग था एपिसोड 1629 जहां बावरी दूसरों की इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स के बाहर खड़े होकर उनके कस्टमर जेठालाल की शॉप पे भेजने लगी सिर्फ इसलिए ताकि जेठालाल को लगे कि बावरी के कदम उसकी दुकान के लिए शुभ हैं। और इस वजह से जेठालाल की व्यापारी मंडल में बहुत ही बेइज्जती हुई। वो तो अच्छा हुआ कि बागा नट्टू काका का रिश्तेदार है और जेठालाल नट्टू काका से इमोशनली अटैच्ड हैं, वरना मैं होता तो बागा कब का बाहर का रास्ता दिखा चुका होता। बट यही सब मोमेंट दिखाते हैं कि जेठालाल का पेशेंस लेवल बहुत ज्यादा है। एपिसोड 1062 में जेठालाल फाइनली इरिटेट हो जाता है और बागा को नौकरी से निकाल देता है। और ऑनेस्टली अगर कोई और मालिक होता तो शायद ये कब का हो चुका होता। इस आर्क से हमें एक और लेसन भी मिलता है कि चाहे आप कितने भी टैलेंटेड या स्किलफुल क्यों ना हो, अगर आपके काम में डिसिप्लिन और प्रोफेशनलिज्म नहीं है तो वो स्किल अधूरा ही रह जाता है। और यही सबसे बड़ा गैप है बागा के कैरेक्टर में। ये कहना गलत नहीं होगा कि बागा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की एक ऐसी एसेट है जिसका वैल्यू सिर्फ उसके जाने के बाद ही समझ आता है। एपिसोड 1062 में जब जेठालाल बागा से परेशान होकर इसको निकाल देता है, क्या मतलब, क्या कहना क्या चाहता है तुमने? तेरे जाने के बाद मेरा विनाश होगा। तो उसी 2 एपिसोड बाद ही जेठालाल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो बागा को अय्यर का लैपटॉप ठीक करवाने के लिए ले आता है। और बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहती, बागा बिजनेस सेंस में भी जेठालाल की मदद करता है। एपिसोड 666 में बागा 2 करोड़ की डील साइन करके जेठालाल को बहुत फायदा कराता है। बागा सिर्फ एक हार्ड वर्कर नहीं है, वो एक स्मार्ट वर्कर भी है। देखो एक बात तो है, बागा हमेशा सबकी मदद के लिए तैयार रहता है, चाहे एपिसोड 526 में दया भाभी की हेल्प हो, 853 में सुंदरलाल की मदद या फिर एपिसोड 2452 में टप्पू सेना को स्कूटी चलाना सिखाने की हेल्प। गोकुलधाम के फंक्शंस में लाइट लगाना हो या किसी भी तरीके का सपोर्ट चाहिए हो, बागा बिना किसी हिचकिचाहट के सबसे पहले आगे आता है। इनफैक्ट जेठालाल के काम भी बागा ही करता है, विच इज ऑब्वियस क्योंकि बागा जेठालाल का एम्प्लॉय है, लेकिन सिर्फ दुकान के नहीं, वो जेठालाल के पर्सनल काम में भी बहुत हेल्प करता है। जैसे एपिसोड 780 में जब चंपक चाचा का ख्याल रखना था तब जेठालाल बागा को ही बुलाता है। एपिसोड 953 में जब प्लेन की टिकट बुक करनी थी तब भी जेठालाल को बागा ही याद आता है। एंड इनफैक्ट कच्छ के टाइम पे जब ट्रेन की टिकट चाहिए थी तब भी जेठालाल बागा को ही कॉल करता है। एंड इवन ऑन संडेज बागा जेठालाल के लिए जलेबी फाफड़ा लाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। वैसे यार ये तो था बागा का TMQC में सफर, छोटे छोटे रोल से लेकर परमानेंट कैरेक्टर बनने तक। एंड इससे एक बात तो साफ है कि बागा का कैरेक्टर जितना एंटरटेनिंग है उतना ही उसमें फ्लॉज भी हैं, लेकिन यही चीजें तो शो को रियलिस्टिक और रिलेटेबल बनाते हैं। कभी वो अपने बेकार डिसीजन से जेठालाल को परेशान करता है तो कभी अपनी लॉयल्टी और डेडिकेशन से उसका काम आसान बनाता है। एंड दैट्स हाउ लाइफ वर्क्स, कभी अप्स कभी डाउन्स। लेकिन ये तो थी मेरी थॉट्स बागा की जर्नी को लेके, और आप इस बारे में क्या सोचते हो ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।